कमरे में खामोशी थी। टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। नाजरीन, एक अहम खबर है। 2026 में लाहौर में बसंत फेस्टिवल की इजाजत दे दी गई है। 17 साल लड़का चौंक कर स्क्रीन की तरफ देखता है। ये खबर उसके लिए खुशी नहीं, हैरत थी। बसंत, एक ऐसा लफ्ज जो उसने सुना तो था मगर कभी देखा नहीं था। उसने आहिस्ता से रिमोट एक तरफ रखा, जैसे उस लम्हे उसे खबर से ज्यादा किसी जवाब की जरूरत थी। उसके जहन में एक सवाल उभर रहा था। वो अपने वालिद की तरफ देखता है और धीरे से पूछता है, अबू बसंत क्या होती है? लोग इस नाम पर इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं? मैंने तो बसंत कभी देखी ही नहीं। बाप खामोश हो जाता है। टीवी चलता रहता है मगर उसकी नजरें स्क्रीन पर नहीं होती, जैसे वक्त अचानक पीछे की तरफ चल पड़ा हो। बेटा, बसंत कोई एक दिन नहीं थी। बसंत एक पूरा मौसम हुआ करती थी। 80 और 90 की दिहाई में बसंत के लिए किसी ऐलान की जरूरत नहीं होती थी। फरवरी की नरम धूप खुद खबर दे देती थी। सर्दी अभी मुकम्मल गई नहीं होती थी मगर इसकी सख्ती खत्म हो चुकी होती थी। जी अब्बा। यही वो लम्हा होता था जब बहार खामोशी से आती थी। बसंत से दिनों पहले घरों में तैयारी शुरू हो जाती थी। छतें साफ की जाती, फालतू सामान हटाया जाता, पतंगों के गच्छे दीवारों पर लटक जाते। फिर क्या होता? हर पतंग एक ख्वाब की तरह लगती। मुझे भी पतंग उड़ानी है। बच्चों की आंखों में चमक आ जाती। देखो यार, कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे पतंग। हाँ, अभी उड़ाएंगे और आसमान में ले जाएंगे, सबसे ऊपर जाएगी। चलो उड़ाओ। उनके लिए बसंत खुशी का वादा होती थी। बाजार पहचाने नहीं जाते थे, हर तरफ रंग, आवाजें और रश। असल मांझा, मजबूत डोर ले लो। ये आवाजें बसंत की पहचान थीं। बच्चे बाप की उंगली पकड़कर कहते, अबू, इस दफा बड़ी वाली पतंग। हाँ बेटा, बड़ी वाली पतंग। ये बसंत की सुबह आम दिनों जैसी नहीं होती थी। हवा में खुशी शामिल होती थी। हर तरफ जर्द रंग छा जाता। ऐसा लगता जैसे पूरा शहर बहार बन गया हो। This weather is perfect for the spring festival. I agree. The bazaar has never looked more vibrant. असल बसंत बावर्ची खाने से शुरू होती थी। चूल्हे जलते, खुशबुएं फैल जाती। कीमे वाले नान, जिनका जायका आज भी यादों में जिंदा है। बीसन वाले नान, सादा मगर दिल को लगने वाले। आलू वाली रोटियां, देसी घी की खुशबू के साथ। सरसों का साग और मकई की रोटी, सर्दियों की आखिरी निशानी। गाजरेला, जो सिर्फ मीठा नहीं, एक याद था। बसंत के दिन कोई अजनबी नहीं होता था। सब एक दूसरे के साथ थे। मजा आ रहा है। हर छत मैदान बन जाती थी। आसमान पतंगों से भर जाता। और फिर अचानक वो काटा। ओए, वो काटा, जोर से खींच। बच्चे गलियों में नंगे पांव दौड़ते। कट्टी पतंग किसी खजाने से कम ना होती। शाम की चाय छत पर दिन भर की थकन उतार देती। बसंत की शाम आते आते जब सूरज पूरी तरह डूब जाता था और आसमान पर हल्की सी तारीकी फैलने लगती थी और जश्न खत्म नहीं हुआ होता था, अचानक फजा में पहला पटाखा गूंजता, फिर दूसरा। ये सबसे खूबसूरत था। छतों पर खड़े लोग रुक जाते, बातें थम जाती, बच्चे तालियां बजाते। ये फिर आसमान रंगों से भर जाता। सुर्ख, सब्ज, सुनहरी और नीले शोले आसमान पर यूं फूटते जैसे बसंत खुद मुस्कुरा रही। ये दिन भर की खुशियों का इख्तितामी सलाम थी। एक ऐलान के बसंत का दिन अब यादों में उतर रहा है।
20 साल के तवील वक्फे के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका नाम सिर्फ यादों में रह गया था। हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया 6 से 8 फरवरी 2026 लाहौर में बसंत मनाई जाएगी। वाकई बहुत अच्छा। हुकूमत ने वाजे कर दिया बसंत होगी, मगर सख्त SOPs के साथ। हिफाजत, नज्म और जिम्मेदारी पहली शर्त होगी। बसंत सिर्फ जश्न नहीं, ये हम सब के शऊर का इम्तिहान है। एक गलती और ये त्योहार फिर खामोशी में गुम हो सकता है। हम सब की जिम्मेदारी है कि SOPs पर सख्ती से अमल करें ताकि खुशी किसी के दुख का सबब ना बने। वसंत लौट आई है, अब ये हम पर है कि हम उसे फिर से खो देते हैं या हमेशा के लिए अपना बना लेते हैं।